देश का चौकीदार सो गया है, इसीलिए देश की महिलाएं गायब हो रही हैं। साल 2019 से साल 2021 यानी कि 2 साल के भीतर 13 लाख से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं गायब हो चुकी हैं। देश में किसी को ये तक नहीं मालूम कि इस 13 लाख महिलाओं का क्या हुआ, वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं और क्या कर रही हैं। भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भले कानून बना दिए गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है आपको आज की इस रिपोर्ट में मालूम चल जाएगी। महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो गई है, ये कहना कहीं से गलत नहीं है। और अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद कोई इस पर कुछ जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि 2 साल के भीतर 13 लाख से ज्यादा महिलाओं का गायब होना यहाँ की कानून पर, यहाँ की सरकार पर सवाल उठाती है। पूरी जानकारी आपको आगे की रिपोर्ट में हम देंगे। जो डेटा सामने आया है उसमें महिलाओं को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है, सब कुछ आपको बताते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। देश का चौकीदार ना जाने कैसा पहरेदारी कर रहा है कि उसकी आंखों में धूल झोंक कर देश की बहू बेटियों को गायब कर दिया जा रहा है। किसी को कानो कान खबर तक नहीं लग पा रही कि महिलाएं कहाँ हैं, किस हालत में हैं, उनके साथ कौन क्या कर रहा है। किसी को कुछ भी मालूम नहीं है कि ये 13 लाख महिलाएं कहाँ गई। जी हाँ, देश में लड़कियों और महिलाओं के गायब होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में हर साल हजारों की संख्या में लड़कियां और महिलाएं लापता हो जा रही हैं। लड़कियां और शादीशुदा महिलाएं कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, इनके साथ क्या हो रहा है, ये किसी को पता ही नहीं। ये खुलासा हाल ही में एक रिपोर्ट के जरिए हुआ। हाल ही में संसद में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक आंकड़ा पेश किया गया है, जो ये साफ दर्शा रहा है कि साल 2019 से 2021 के बीच इन सालों में पूरे देश में 13.13 लाख से भी ज्यादा लड़की और महिलाएं गायब हुई हैं। ये आंकड़े राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा जारी किया गया है। गृह मंत्रालय ने संसद को बताया है कि देश में साल 2019 से साल 2021 के बीच 18 साल से ज्यादा उम्र की करीब 10 लाख महिलाएं और 18 साल से कम उम्र की करीब 3 लाख लड़कियां गायब हुई हैं। लड़कियों के लापता होने के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। जी हाँ, पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, तो वहीं पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। लिस्ट में राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का नाम भी शामिल है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि भाजपा शासित राज्यों से भी महिलाओं के गायब होने के ज्यादा मामले सामने आए हैं। संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में साल 2019 से 2021 के बीच 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां लापता हुई हैं। एनसीआरबी का ये डेटा गायब हुई महिलाओं और लड़कियों के रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई है, जिसको लेकर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसी भी कई महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जिनका थाने में शिकायत दर्ज ही नहीं करवाया गया है, क्योंकि परिवार को ये डर रहता है कि समाज उन पर थूकेगा और यही कारण महिलाएं गायब हो जाती हैं और लोग चुप्पी साध लेते हैं। और अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि देश में कई ऐसे कानून बनाए गए हैं जिससे कि ऐसे मामले कम हो सके, लेकिन डेटा ये भी साफ जवाब दे रहा है कि कानून भी यहाँ पर फेल है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जितने भी कानून बनाए गए हैं वो सब कुछ बस धरे के धरे हैं और महिलाएं गायब हो रही हैं, उनके साथ गलत काम किया जा रहा है और किसी को इसकी जानकारी तक नहीं कि महिलाएं कैसे गायब हो रही हैं, कहाँ जा रही हैं, कौन इनको गायब कर रहा है। और अब इसको लेकर कहा गया है कि महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाने की जरूरत है, ताकि वो किसी की बातों में ना आए, नौकरी के बहाने कहीं ना जाए। बाकी रिपोर्ट थी हमारे देश की उस सच्चाई की जिसे ना कोई सुनना चाहता है, ना कोई समझना चाहता है और ना ही कोई इस पर बात करना चाहता है। यहाँ राजनीति होती है और सिर्फ राजनीति होती है। चौकीदार भी अपनी चौकीदारी के पद को बचाने के लिए हजारों नए वादे करते रहते हैं और देखिए नाक के नीचे से कई ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं, बहू बेटियों को गायब कर दिया जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। जो अब रिपोर्ट सामने आई है, अब उस पर देखना होगा कि आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है या हर बार की तरह महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बना दिए गए हैं, ये बोलकर बात को टाल दिया जाता है। ये देखने वाली बात होगी कि इस पर सरकार क्या करती है। कोई अपडेट आती है, नई जानकारी आती है तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस रिपोर्ट के बाद क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।